नहीं परेशानी मतलब इनकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा ही है, चमत्कार भी है, ऊपर से इनकी हिंदू राष्ट्र की मांग भी सही है। तो है ही है हिंदू राष्ट्र, उसमें कहना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान बट चुका, उन्होंने पहले पाकिस्तान मांगा था, हमको पाकिस्तान चाहिए, जिनको चाहिए था वो चले गए। लगातार जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब तो बाबा धर्मगुरु भी हिंदू राष्ट्र की बात करने लग गए हैं। बाबा हमारे साथ एक मौजूद हैं। बाबा, हिंदू राष्ट्र वाली परिभाषा सही है? एकदम सही है जी। क्यों सही है? इससे सही है कि हिंदुस्तान इसका नाम है और हिंदुस्तान में हम लोग जन्म लिए हैं, तो इसका नाम तो हिंदुस्तान ही होना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो हिंदू मौजूद है उसको सम्मान भी होना चाहिए। बाकी के धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे जो कई सालों से रह रहे हैं? यहीं पर है, हम ही कहाँ करें कि वो यहाँ से चले जाए, वो रहें, लेकिन हम लोग मिलजुल के सम्मान इज्जत के साथ रहें। अभी भी तो रह रहे हैं। बताइए, चमत्कार है? बिल्कुल है। गए हो बागेश्वर में? गए नहीं है, वो इनकी चर्चा बहुत सुनी है। पर्चा निकाल देते हैं। अब पर्चा भी निकाल देते हैं वो तो मिनट में ही। इनकी पर्चा निकलवाना है कभी अपना, किसका निकलवाएंगे पर्चा? नहीं पर्चा नहीं, मतलब इनकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा ही है। हाँ। क्यों ज्यादा है? मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करी इसलिए ज्यादा है? पर्चा निकालते हैं, चमत्कार करते हैं इसलिए? चमत्कार भी है, ऊपर से इनकी हिंदू राष्ट्र की मांग भी सही है। क्यों, जो हमारे बाप दादा वो श्री राम थे, है ना, तो हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। बस। और सवाल फिर वही है, संविधान से हटके कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? फिर वही वाली बात, संविधान भी है जो गैर, संविधान में नहीं बन सकता। संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें सभी धर्म एक साथ रहते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना। जो मेन हिंदुस्तान है वो तो हिंदुओं का ही है ना। तो इसी मारे तो ये कहाँ पे लिखा है कि मेन हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का ही है? ये कहाँ लिखा है? ये तो संविधान में भी नहीं लिखा। विवादित बयान दे दो किसी दूसरे धर्म के ऊपर, जो है टिप्पणियां करते रहो, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा। ना, मतलब दूसरे धर्म भी यही रहेंगे। हम यूँ थोड़ी नहीं कहना कि बिल्कुल ही यहाँ से चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ। अगर फिर जो दूसरे धर्म वाले हैं वो अपने राष्ट्र की मांग करने लग जाएं, मुस्लिम वाले बोलें कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, फिर क्या करेंगे हिंदू? अब वो तो भाई पॉलिटिक्स देखेंगे, हम थोड़ी नहीं कुछ सोचेंगे इस बारे में। मतलब आप नहीं सोचेंगे, ये धीरेन्द्र शास्त्री सोच रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं हमारे लिए। आपने क्यों बोला कि हम नहीं सोचेंगे? हमारा इन चीज से कोई मतलब ही नहीं। हम हिंदू हैं तो हम तो हिंदू को सपोर्ट करेंगे बस। हम तो यही जानते हैं, और क्या है। सही है, सही है। क्योंकि पाकिस्तान बट चुका, उन्होंने पहले पाकिस्तान मांगा था, हमको पाकिस्तान चाहिए, जिनको चाहिए था वो चले गए। अब यहाँ पर जो बचे हैं वो हिंदुस्तान के पक्षधर हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग हिंदू के पक्ष में हैं, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान ऑलरेडी जब नाम है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो लगातार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मांग कर रहे हैं, वो तो घोषित पहले से हो गया। जब पाकिस्तान बट गया तो हिंदुस्तान तो हो ही गया हिंदू राष्ट्र। लेकिन संविधान में तो नहीं लिखा कि ये हिंदू राष्ट्र है। संविधान में नेताओं की कमी रह गई, उन्होंने नहीं किया, उनको पहले कर देना चाहिए था ये चीज। मतलब आप भी चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, वो तो हिंदू पूरा कह रहा है। उसके लिए अकेले वही थोड़े दोषी बन रहे हैं, वो तो सारे लोग कह रहे हैं ये बात। सवाल तो बार बार उन्हीं के ऊपर उठ रहा है कि लगातार ये बाबा आए, कहीं से निकल के आए, 2-4 महीने में फॉलोवर्स बढ़े उनके, हिंदू राष्ट्र की जो है वो डींगे हाँकनी कह रहे हैं। जैसा लोगों की समझ है वैसा बोल रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। मगर जब बट गया तब तो वो हो ही गया। अब उसके लिए जबरदस्ती जद्दोजहद करने से कोई फायदा ही नहीं। जो यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदू उनसे इतनी वो क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुस्लिम जो रह रहे हैं वो दंगे फसाद कर रहे हैं, वो पथराव कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की रैलियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, वो तो आपको भी पता है, सभी को पता है। वो जो कर रहे हैं वो तो सभी लोग देख रहे हैं, वो तो सारे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं। तो फिर कैसे बनेगा जब इतना वो है? तो हिंदू राष्ट्र कानपुर में हुआ, कलकत्ता में हुआ, कई राज्यों में हुआ, वो तो सभी, महाराष्ट्र में हुआ, वो तो सभी लोग देखे, उसमें कोई कहने की क्या बात है। पालघर में जब साधुओं को मारा गया था तब तो किसी ने जो है ना वो नहीं उठाया था। अभी मतलब हनुमान चालीसा के जब पढ़ने के, हनुमान के उसके ऊपर अगर पथराव हो गया तो उसके ऊपर जो है बवाल खड़ा कर दिया। किसी के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए, ये एकदम ही गलत है ना। वो अभी तक लोगों को गुमराह किया गया, मुस्लिमों को, कम पढ़े लिखे थे, अशिक्षित थे हम समझते हैं, है ना, उनको गुमराह करते रहे लोग। और अब लोग पढ़े लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो इनके पढ़ाड़े में नहीं आने वाले। थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो गलत सलत कर देते हैं, पथराव कर देते हैं या उल्टा सीधा कर देते हैं। नहीं, बाकी अब इस तरीके के मुस्लिम हिंदुस्तान में बच्चे नहीं हैं, थोड़े ही लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, जो सड़क पर नुक्कड़ों में बैठे रहते हैं, चाय की दुकानों में, पान की दुकानों में, कोई काम नहीं करते, वही लोग ये सब करते हैं। समझ रहे हैं? बाकी और कोई नहीं है। समर्थन पूरा है हिंदू राष्ट्र का? नहीं, वो तो है ही है, हिंदू राष्ट्र, उसको समर्थन क्या देना। जब है तो फिर मांग क्यों हो रही है?
अब मांग हो रही है, अब ये वो जिन लोगों ने नहीं किया इसलिए मांग कर रहे हैं, बाकी तो है ही। संविधान में लिख दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र। हाँ, वो लोग यही कह रहे हैं कि इसको संविधान में लिख दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र, बस और कोई बात नहीं, वो तो है ही है हिंदू राष्ट्र, उसमें कहना क्या है। बात तो देखिए, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में जो है वो लगातार लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो वाकई में ही होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की बात को जो है यहाँ पे समर्थन जो है वो मिल रहा है। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।